select it with the three methods. First of all, you will get the axis of rotation from here. Then you have an option through the nodes, and you have the another option that is the coordinate values. ये टोटल आप 3 तरीके से आप इसको पिक कर सकते हो. ओके, ये जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज होता है बेसिकली देयर इज अ टू मेथड. बेसिकली आपके दो मेथड है. आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को जिस भी एक्सिस के अलोंग रोटेट करना चाहते हो, उस एक्सिस में आप दो पॉइंट के थ्रू कर सकते हो. ओके, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसको देखिए कैसे करते हैं. करेंटली यू आर सीइंग दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफॉल्ट जो है वो आपकी y सेट है. ये आपकी y एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा एंड द कोऑर्डिनेट वैल्यू इज 0,0. ओके, ये तीन स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. This axis of rotation will depends upon these values. इन दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है. So currently जो आप देख रहे हो it will repeat. ये आपका रिपीट होगा, रोटेट होगा, वो आपका रोटेट होगा y एक्सिस के along. That means here it is the y axis. Okay, from the beam grid you will see that here it is the y axis. अब ये y axis के along you are seeing that कि जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, here the default value is 0 0. That means ये आपका ओरिजिन के पॉइंट से रिपीट करेगा. ओके, सो जस्ट सी इट कि ये कैसे ओरिजिन से रिपीट करता है. आई हैव टू जस्ट एंड देयर इज द नंबर ऑफ स्टेप 4 एंड टोटल एंगल 360 एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द ओके. सो फर्स्ट इट विल आस्क फॉर टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस. देन क्लिक ऑन ओके. सो यू विल सी दैट आप देखेंगे कि ये जो रिपीट हुआ है दैट इज रिपीट आपका इस वाले एक्सिस जो आप करंटली सिलेक्टेड है इसके अलोंग रिपीट हुआ है. सिर्फ इसके लॉन्ग रिपीट क्यों हुआ है? जस्ट सी इट कि इसके लॉन्ग ही क्यों हुआ है कि जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग दैट हाँ कि मैंने जो पॉइंट दिया था दैट वाज 0,0. ओके, y के लॉन्ग जो मेरा पॉइंट था दैट वाज 0,0. इसलिए ये आपका 0,0 के अलोंग रिपीट हुआ था. सी इट अगेन. स्टिल मैं इस बार भी एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने y दिया है. ओके, बट मैं कोऑर्डिनेट को x में शिफ्ट कर दे रहा हूँ 4 की डिस्टेंस पे. 4 समझ रहे हो आप ना क्या होगा? यू विल सी दैट कि 4 इट विल बी एट द मिड पॉइंट. ये बिल्कुल मिड में होगा. ओके, व्हेन आई क्लिक ओके तो आप देखेंगे ये मिड से आपका रिपीट हुआ है. एंड वन मोर थिंग कि आपको ऑब्जेक्ट आपको केवल 2 बार दिख रहा है. क्यों 2 बार क्यों दिख रहा है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी? ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था. फर्स्ट स्टेप में इसके ऊपर आया, सेकंड स्टेप में अपने ऊपर ही रिपीट करेगा, थर्ड में फिर ये अगेन इस पे रिपीट आया और फोर्थ में अगेन ये अपने ऊपर आया. कि दैट मीन ऑब्जेक्ट आपका एक ही जगह पे 2 बार बना है. इसलिए आपको नंबर ऑफ स्टेप 4 देने के बाद भी आपको सिर्फ 2 स्टेप दिख रहे हैं. इज इट क्लियर कि ये आपको 2 स्टेप क्यों दिख रहे हैं? जस्ट सी इट फ्रॉम द टॉप दैट ये जो था आपका ये था आपका, या मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूं ऐसे. like this. That was your object. Then after that मैंने दिया था नंबर ऑफ स्टेप 4. एट द जब फर्स्ट स्टेप बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट आपका ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रहा है वो y के लॉन्ग बन गया. जब सेकंड स्टेप करेगा तो सेंटर की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर से आप रिपीट करोगे तो वो इट विल वो इसके खुद के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, खुद के ऊपर उसने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा. ठीक है, इस वजह से ये आपको दिखेगा नहीं. अब अगर सेम चीज समझिए, अगर जब मैं इसको रिपीट कर रहा था व्हेन आई रिपीट इट अलोंग द 0,0. ओके, जस्ट सी इट. मैंने इसको 0,0 के लॉन्ग किया था तो यू विल सी दैट कि ये क्या ऑब्जेक्ट बना था. ये यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आपका दिख रहा था. ऑन द टॉप व्यू यू विल सी दैट कि ये ऑब्जेक्ट आया था. वही अगर सेंटर से करता तो ये इसके ओवरलैप कर रहा था. सेम जो इधर पे बना है दैट विल ओवरलैप टू दिस वन. इस वजह से आपके 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे थे, बट यहाँ पर आपको 4 दिखेंगे क्योंकि मैंने ओरिजिन 0,0 यूज किया है. अगेन मैं आपको ओरिजिन का दिखाता हूँ. मैंने इसको सिलेक्ट किया. दिस टाइम आई एम गोइंग टू चेंज द ओरिजिन अगेन. मैं फिर से ओरिजिन चेंज करने जा रहा हूँ और मैंने x के लॉन्ग वैल्यू दे दिया है इसको 8. दैट मीन कि ये अब इस वाली पॉइंट के अलोंग चलेगा. ये जो नोड नंबर है इसके अलोंग आपका रिपीट करेगा. सो जस्ट क्लिक ऑन द ओके. तो अब देख रहे हैं आपके वो या इसके अलोंग वर्क किया है. 8 पर क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि ये द लेंथ ऑफ दिस बीम इज 8 मीटर. दैट्स व्हाई मैंने 8 पॉइंट दिया था. नाउ अगर मैं कुछ गैप देके करूं, जस्ट सी इट. मैंने इसको सिलेक्ट किया,
Now come to the circular repeat. I just giving the value in the x -1, only -1 किया. Then click on OK. So you will see that from the top, यहाँ मैं इसको टॉप व्यू में करूंगा रेंज, तो देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी ऑफ कितने मीटर का डिस्टेंस होगा. जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, इन नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा जो सामने सामने नोड्स हैं. Yeah, Siswat, do you want to say something? I just unmute you, and the remaining people just type in chat box. Yeah, 2 meter, correct. Yeah, Sifat, you said correct. 2 meter. Talha 2 meter. Mohammad Abbas 2. Yeah, correct. इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इट विल बी ऑफ 2 मीटर, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपकी सेंटर में है एंड इट विल, ये आपके यहाँ से 1 मीटर का गैप है, तो ऑब्वियसली कि अगर ये दूसरी साइड बनेगा तो टोटल गैप जो है ये 2 मीटर का होगा यहाँ पर. सो इट्स गुड कि आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं एवरीवन. ओके, सो आई एम जस्ट प्रेसिंग द कंट्रोल जेड अगेन. नाउ कम टू द अनदर मेथड. उसी के अंदर जो था दूसरा ऑप्शन, दैट वाज द नोड. सो आप यहाँ पे नोड के अकॉर्डिंग आते हैं. आई एम जस्ट दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये आपकी है y के अलॉन्ग है, और मैंने नोड को चेंज कर दिया, मैंने नोड यहाँ पर दे दिया इस जगह पे, एंड नंबर ऑफ स्टेप 4 है. ओके किया तो ऑब्वियसली दैट मीन कि ये 0 0 ही लेगा. दैट इज द नोड. अगर बाई चांस समझिएगा इन द ग्रिड मेथड, बाई चांस मैंने एक यहाँ पर नोड बाई चांस ऐसे रखा होता, दैट इज अ नोड नंबर 10, या मे बी इट विल बी ए बीम आल्सो, या एक बीम भी हो सकती थी लाइक दिस, कि मैं यहाँ पे एक बीम क्रिएट ही कर लेता हूँ, इट विल बी बेटर. आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बीम लाइक दिस. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट along the y axis, y के along रिपीट कर रहा हूँ, बट नोड मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर. so first of all select the object which you want to repeat, then I'm going to pick the node number, and here it is the node, this one, and okay. So वो अब आप देखेंगे from the top, it will be, I think it is very clear to everyone, इस node के along repeat हुआ. और distance between these two node is 2 meter, तो total distance यहाँ पर जो हो जाएगी वो 4 मीटर की होगी, अगर इनके बीच distance 2 मीटर है. Is that clear? Now अगर मैं node bottom की जगह top पे दूं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? Just type in chat box. I just pick the node from the bottom. If I pick the node from the top, तो क्या स्ट्रक्चर के रिपीटिशन में इन द सर्कुलर रिपीट विल इट चेंज और इट विल क्रिएट द सेम? कोई बता सकता है? जस्ट सोच लीजिए थोड़ा सा. एंड देन टाइप. नो वन इज टाइपिंग. क्या हुआ, नहीं समझ में आया? फर्स्ट आई पिक द नोड फ्रॉम द बॉटम. नाउ सर नोड पे क्लिक करिए. अच्छा, क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं ओके कर दूं, फिर आप देख के बताओगे. रिपीट द क्वेश्चन अगेन. या सिफत, आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पर जब रिपीटिशन किया था, आई जस्ट पिक द बॉटम नोड. मैंने ये जो नोड ऑप्शन लिया था फर्स्ट, मैंने ये बॉटम नोड लिया था. नाउ अगर मैं यहाँ पे टॉप नोड लूं और देन मैं टॉप नोड के अलॉन्ग इसको रिपीट करूं, तो देन क्या ये अगेन सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा जैसे बॉटम पे सिलेक्ट करने पे बना था, या बॉटम पे सिलेक्ट करने पे या टॉप पे सिलेक्ट करने से अलग अलग कुछ चेंज होगा? दैट इज माय क्वेश्चन. या प्रिंस, Suhail, do you want to say anything? No change. Change होगा. मोहम्मद अब्बास said change होगा. Talha said no change. Suhail also change. No change. Change होगा Suhail. Mohammad Jwan also said change होगा. लो चलो करते हैं. I just pick the node option. Then sorry, I'm just going to. एक मिनट रुक जाइए, मैंने फिर से स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया. देन फ्रॉम द सर्कुलर रिपीट, मुझे ऐसा लग रहा है चेंज नहीं होगा.
I just pick the node, click on that particular node, click on OK. कुछ चेंज हुआ क्या? Nothing changed. Actually जो नोड होता है that will be काउंटर, ये आपका केवल x एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे आपने देखा I just pick the y, मैंने रोटेशन ऑफ एक्सिस को मैंने x पिक किया था, सॉरी y पिक किया था, दैट मीन द प्लेन इज अलोंग द xy. तो ये x से डिस्टेंस केवल x में कितनी वो डिपेंड करता है. अब वो y में कितनी भी हाइट पे हो नथिंग मैटर, क्योंकि वो y के अलोंग तो पूरे पे रोटेट करेगा. अब वो y में पॉइंट आपका बॉटम में हो, मिड में हो, एनीवेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल वो एक्सिस पिक करता है. मोस्ट ऑफ यू आंसर द करेक्ट. या आई थिंक दोनों लोगों दोनों इक्वल टाइप्स थे. किसी ने बोला था इट विल बी सेम, समवन सेड चेंज होगा. मैक्सिमम लोगों ने बोला था ये नो चेंज, एक दो लोगों ने बोला था चेंज करेगा. नाउ कम टू द फ्यू मोर ऑप्शंस इज आल्सो देयर. कुछ ऑप्शंस और हैं, अब उन पे आते हैं, उनका यूज समझते हैं. सो हियर इफ आई चेंज द रोटेशन एक्सिस, अगर मैंने रोटेशन एक्सिस एक्स कर दी, दैट मीन कि ये आपकी एक्स ये वाली एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा. अब आप यू विल से दैट कि व्हेन अगर आपकी रोटेशन ऑफ एक्सिस एक्स हो गई है, तो यू विल सी दैट कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो वाई और जेड होगी. अगर रोटेशन एक्सिस वाई होती तो आप यहाँ पे वैल्यू एक्स एंड जेड देखते हैं. इसका मतलब वही है ना कि x, जब मैंने इसको नोट ले रहा था तो इसका मतलब ये था कि y के अलॉन्ग कुछ भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि y तो यहाँ है ही नहीं. ये देखो, देयर इज ओनली x एंड z. इज दैट क्लियर कि ये क्यों चेंज नहीं हुआ था? जस्ट अब ये वैल्यूज केवल x और z के ऊपर डिपेंड करेगा इसका चेंज, स्ट्रक्चर को चेंज होना. अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन y है, अगर अब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन x होता, ओके, सो नाउ अब x में आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओनली y और z में वैल्यूज चेंज होने पर फर्क पड़ता. यू विल सी इट हियर आल्सो, केवल y और z में आपका जो नोड लेते हैं आप, उसकी वजह से चेंज होता. अब समझ में आ गया होगा कि चेंज क्यों नहीं हुआ था. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स. जिन्होंने भी बोला था कि चेंज होगा, दे कैन आंसर, दे कैन टाइप, बता सकते हैं कि ये चीज क्लियर है उनको कि चेंज क्यों नहीं हुआ था. या ओके. So now sir, what will happen in z coordinate? Yeah, so I'm just going to show you also this. मैं आपको ये भी शो करता हूँ कि z में चेंज करने पे क्या करेगा ये चीज. तो z में चेंज आपका तभी देखिए प्रॉपरली समझ पाओगे जब आपका ऑब्जेक्ट भी z एक्सिस के अलोंग बना होगा. तलहा करंटली जो मेरा ऑब्जेक्ट था ये था मेरा, इट वाज अलोंग द एक्स वाई प्लेन, ये मेरा एक्स वाई प्लेन के अलोंग था. दैट्स वाई मैं इसको ना जो वैल्यूज मैं यहाँ पे ले रहा था यहाँ पर, वो मैं x के अलोंग ले रहा था. जस्ट अब मैं आपको z में भी वैल्यू लेके दिखाता हूँ. सो जस्ट सीट मैं इसको z में लूंगा. अगर कोऑर्डिनेट मैंने z में दे दिया 5 मैंने डिस्टेंस दे दी और ओके किया, तो यू विल सी दैट कि अब जो ऑब्जेक्ट बना है, अब आपको समझने में काफी प्रॉब्लम आएगी कि ये रिपीटेशन उसने किस तरीके से किया. मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. इसने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सीट अगेन कंट्रोल z कर रहा हूँ मैं इसको. या जस्ट मैंने इसको स्ट्रक्चर को पूरे को पिक किया. नाउ आई एम गोइंग टू ऑन द बीम ग्रिड आल्सो. मैंने बीम ग्रिड ऑन की हुई है. देन फ्रॉम द सर्कुलर रिपीट, अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आपका y, यानी y के अलोंग रोटेट करेगा. बट जो ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, वो मैं चेंज करने जा रहा हूँ. मैं करने जा रहा हूँ z के अलोंग 1 एंड आई ओके मैंने किया. नाउ कम टू द प्लेन चेंज. आई एम गोइंग टू चेंज द प्लेन नाउ. मैंने इसको xz प्लेन किया एंड फ्रॉम द टॉप, अब आप इसको मैं टॉप व्यू से लगाता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेन था आपका y के लॉन्ग रोटेट हुआ है, लेकिन ये z में 1. आप देखेंगे जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है वो यहां से आपका z के लॉन्ग, देखिए z में 1 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है जाके, और ये x में भी 1 मूव हुआ है. क्यों मूव हुआ है? क्योंकि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आपकी इसकी जो थी वो x के लॉन्ग 1 थी, इसलिए आपका ऐसे गया है. मैं इसको अरेंज करता हूं. दैट मीन कि ये अब आपका जो इसने पॉइंट लिया है रोटेशन का, आप इसको प्रॉपर देखिए समझिए. z में मैंने वैल्यू दी थी 1, तो यहाँ से z जो पॉइंट आया वो इस पॉइंट पे आया. अब इस पॉइंट से रोटेट करेगा अगर ये वाला,
तो आपको भी पता है कि यहाँ से 1, यहाँ से 1, इस साइड से 1, ऐसे पिक करेगा। इज दैट क्लियर? So now अब ये वैल्यू मैं x में भी 1 करता और y में भी, z में भी 1 करता तो क्या होता? मोस्टली इसमें हमें जो सिमेट्रिकल वैल्यूज होती है ना उसके अलॉन्ग ही कवर करना पड़ता है, तो थोड़ा सा समझना आसान रहता है। सर्कुलर रिपीट, अगर मैंने x ने भी 1 किया, z ने भी 1 किया, अब आप देखो तो ये इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट आया। गिट भी मैं ऑन कर लेता हूँ। हियर इट इज, x में 1 एंड z में 1, तो आपका रोटेशन पॉइंट ये इधर सेंटर पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ये सेंटर पॉइंट, इसके अलॉन्ग ये रिपीटिशन चल रहा था, ये थोड़ा सा डायगोनल में आएगा। दैट्स व्हाई आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे ये और कट भी होंगे इस तरीके से। ओके, सो अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे इसी में। Now, in the circular repeat, there are few more options. That is the axis of rotation. X मैंने किया और मैं ये के अलॉन्ग रिपीट करने जाऊंगा। सो आपको y में वैल्यू दे दोगे आप 0, सॉरी 1, नोड नंबर 1 था, 0 0 पे था, करेक्ट है। ओके किया मैंने, तो यू विल सी दैट कि इस तरीके से बनेगा ऑब्जेक्ट। अब आप इसको साइड व्यू से प्रॉपर देख पाओगे। साइड व्यू मेरा यहाँ पर है नहीं, तो मुझे यहाँ व्यू मेन्यू में आना पड़ेगा और यहाँ से मैंने इसको साइड व्यू लगाऊंगा। सो ऐसे ये ऑब्जेक्ट था मेरा, इस तरीके से रिपीट हुआ है, यहाँ से बनते हुए ऐसे रिपीट हुआ है। अब ना रोटेशन एंगल्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये था ना जो रोटेशन एंगल था, जो रिपीटिशन हो रहा था ऑब्जेक्ट का, उसको चेंज करते हैं, वाई के अलॉन्ग ही करते हैं। टोटल एंगल मैंने किया 180 डिग्री मुझे करना है। ओके, नंबर ऑफ स्टेप मैंने किया, मुझे 3 ही चाहिए होंगे और ओके कर दिया। नाउ कम टू द टॉप, ये अब आपका 180 तक गया और 3 टाइम्स रिपीट होगा, 1 2 3। इज दैट क्लियर? अब ये 180 में गया। अगर मैं वहां पर एंगल की वैल्यू दे देता -180, if I give the value here -180, so now see it कि क्या होता है, ये आपका रिवर्स डायरेक्शन में आपका बनता, यानी कि अब आपका माइनस देने की वजह से ये आपका क्या चलता, क्लॉकवाइज चलता। प्लस में वैल्यू देते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करता है। ये क्लियर है आपको माइनस और प्लस से क्या इफेक्ट आता है? So if you give the positive value, then it will always follow the anti-clockwise. ये आपका मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एंगल्स जो होते हैं दैट इज 0, 90, 180, 270, 360, तो ये ऑलवेज आपके क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। अब वहां पर एक लिंक स्टेप ऑप्शन है, उसको भी यूज करके देखते हैं। दैट इज माय सिंगल ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ स्टेप मैंने दिए 2, ओके, 4 ही रखते हैं, चलिए थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा। एंड देन क्लिक ऑन द लिंक स्टेप एंड देन क्लिक ओके। सो नाउ कम टू द फ्रॉम द टॉप व्यू, यू विल सी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्ट्स जो बने हैं। एंड ये जो साइड में बनी, जो यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं दिख रही हैं, दीज ऑल आर ड्यू टू द लिंक स्टेप ऑप्शन। जितना यहाँ पर आपको देखो सिलेक्टेड आइटम दिखेगा, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने रिपीट करके बने हैं। और ये वाले पार्ट जो मैं अब सिलेक्ट करने जा रहा हूँ,
that is created due to the link step option. ये आपके लिंक स्टेप से बने हैं। फिर से देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फ्रॉम द सर्कुलर रिपीट, मैंने नंबर ऑफ स्टेप दिए केवल 2 और एंगल जो था वो मैंने दे दिया यहाँ से जैसे 90 डिग्री दे देता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप एक ही बार दे देता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। ओके किया तो देखो सिंगल ऐसे बनता है। और अगर मैं लिंक स्टेप कर देता तो क्या होता कि ये यहाँ से ऐसे बीम और बॉटम से ये ऐसे बीम भी एक बनती। जस्ट सी इट अगेन, मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ आपको। सर्कुलर रिपीट 90 डिग्री, नंबर ऑफ स्टेप मैंने किया 1 एंड आई क्लिक ऑन द लिंक स्टेप एंड क्लिक ओके। तो आप देखिए, इज दैट क्लियर? वन मोर थिंग, वहां पर एक ऑप्शन और है, दैट इज द ओपन बेस। अगर मैं यहाँ से लिंक स्टेप के साथ ओपन बेस ले लूंगा तो पता है क्या होगा, बॉटम में बीम जो लिंक हो रही थी वो आपकी लिंक नहीं होंगी। ये बॉटम में जो एक यहाँ पे बीम क्रिएट होगी थी, इट विल नॉट टेक प्लेस हियर। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक कि सारे पॉइंट में? ज्योमेट्री ओनली इज अनदर ऑप्शन। वहां पर आपको ज्योमेट्री भी दिख रहा है। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन किया तो ये सब आपको पता होंगे। There is one more option, use this as reference point for beta angle generation also. So first of all I have to explain the beta angle. Beta angle मैं आपको बताऊंगा जब मैं प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा, तब आप बीटा एंगल समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं बीटा एंगल को कितना भी एक्सप्लेन कर लूं, नो वन विल गेट मी, किसी को भी समझ नहीं आएगा कि बीटा एंगल यहाँ पर क्या है। सो बेसिकली बीटा एंगल तभी यूज होता है जब आपको क्या करना होता है, जब हम प्रॉपर्टीज में किसी बीम को ट्विस्ट करके दिखाना होता है, थोड़ा सा किसी एंगल पे घुमाना होता है, वो आपका बीटा एंगल होता है। तो बीटा एंगल यहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे रिपीट होगा, यू विल नॉट गेट। और वैसे भी मैंने यहाँ प्रॉपर्टी तो दी ही नहीं है, तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ वैसे पड़ेगा नहीं अभी। इट विल ओनली टेक प्लेस व्हेन आई विल प्रोवाइड द प्रॉपर्टी ऑल्सो। सो एक्सेप्ट दिस पॉइंट, किसी का कोई डाउट है सर्कुलर रिपीट में? सॉरी, just type in chat box if you have any doubt. Well, I'm not able to see the chat box. 1 minute. And my chat box is not opening. क्या हो गया? Yeah, not is open. No sir, no doubt. Yeah, Rizwan. Rizwan, सर लिंक स्टेप वाला किसी और फिगर से बता दें एक बार। ओके, आई विल एक्सप्लेन। मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप से फिगर से बताया था, इसीलिए लिंक स्टेप करना। लिंक करने से क्या होता है, देखो समझो, फिर से मैं दिखाता हूँ। जब भी आप रिपीट करते हो तो जो न्यू ऑब्जेक्ट बनते हैं, देयर विल बी न्यू नोड्स आल्सो, वहां न्यू नोड भी बनेंगी। तो लिंक स्टेप करने से क्या होता है कि जो नई नोड्स बनी हुई है वो आपस में लिंक हो जाती हैं। जैसे मैंने ऐसे किया, अगर मैं इसमें लिंक स्टेप करता तो पता क्या होता, ये जो नोड्स हैं जो क्रिएट हुई हैं, यहाँ पर भी आपकी बीम्स क्रिएट होती हैं ऐसे। दैट इज द लिंक स्टेप। और ओपन बेस सिलेक्ट कर लेते तो बेस लेना बनता। अगर ओपन बेस हम सिलेक्ट ना करते तो सेम यहाँ पर बीम आपकी ऐसे जो थी वो बॉटम में भी बनती। किस किस पॉइंट के बीच में, इस तरीके से। जस्ट सी इट अगेन। किसी और स्ट्रक्चर में मींस कि यहाँ बीम भी चेंज करते हुए। चलो मैं इसका ना यूज आपको बना के दिखाता हूँ। देखो वाटर टैंक के पिलर्स कैसे बनाते हैं, इसी से समझ लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। मैंने बोला था, आपको याद करो कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे टोटल जो है वो पिलर्स 8 चाहिए, समझिएगा।
मुझे 8 पिलर चाहिए और मैंने मान लिया जो मेरी रेडियस है वो है 8 मीटर, रेडियस मेरी 8 मीटर है। ओके, बीम की जो सर्कल जो जो पिलर्स बनेंगे ऑब्वियसली जो सर्कुलर शेप में होंगे वो रेडियस में होंगे, तो मैंने मान लिया 8 मीटर मेरी रेडियस है और मुझे ना पिलर्स के लिए टोटल 8 पिलर्स बनाने हैं या 10 पिलर्स, जो भी आप रिक्वायरमेंट बोल दो, 8 बनाने हैं तो 8, चलो मैं 10 ले लेता हूँ, समझने की बात है आपके लिए। सो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द एक्सेट प्लेन 8 रेडियस है तो आप एक मीटर की बीम ड्रॉ कर दो बस। देन आफ्टर जस्ट सिलेक्ट दिस बीम, आप इस बीम को सिलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट द सर्कुलर रिपीट ऑप्शन, और मैंने बोला कि मेरे को 10 पिलर चाहिए तो जस्ट गिव द नंबर ऑफ स्टेप टू 10। ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके, तो आप इसको ओके कर दोगे तो ये ऐसे बीम बन जाएंगी, है ना, ऐसे आपका बन के आ जाएगा। तो ये आपको पिलर पॉइंट तो मिल गए, लेकिन आप याद करो वाटर टैंक में क्या होता है, हर एक पिलर को कनेक्ट करने के लिए एक बीम भी होती है बीच में, होती है ना। तो अगर वो बीम भी बनानी है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर लिंक स्टेप यूज करना पड़ेगा। सी इट अगेन, just click on the circular repeat like this, then number of step मैंने कहा 10 मुझे चाहिए, then after click on the link step and click on the okay, तो ये इस तरीके से बनेगा। नाउ मैंने बीच में ऐसे क्लिक किया यहाँ पर और ये मुझे यहाँ से रिमूव कर देने पड़ेंगे, तो ये आपका देखो शेप बन के आ गया है। अब वाटर टैंक की जो पिलर है मैंने बोल दिया मेरे टोटल हाइट जो है उसकी 10 मीटर हाइट है। ओके, 10 मीटर हाइट है और मेरे 5 मीटर और 5 मीटर के गैप पे जो बीच में जो कनेक्ट करने के लिए बीम आती है वो भी बनानी है। तो क्या करोगे आप, ट्रांसलेशनल रिपीट यूज करोगे, वाई के अलॉन्ग रिपीट करेंगे, कितने स्टेप दे देंगे, 2 स्टेप दे देंगे, और स्पेसिंग कितनी देनी है, 5-7 मीटर की, तो 10 मीटर हाइट होगी टोटल, और लिंक कर देना इसको। तो उससे क्या होगा, देखो ये ऐसे बन के आ गया, फ्रंट व्यू में ऐसे लगा, बॉटम वाली बीम सब डिलीट कर दो। तो दैट इज द टोटल पिलर्स, और इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में बीम होती है वो देखिए आपकी बन गई है। आई थिंक आपको ये दोनों मेथड अब प्रॉपर समझ में आ गए होंगे, ट्रांसलेशन रिपीट का भी और सर्कुलर रिपीट का भी। द क्वेश्चन वाज फ्रॉम द आई थिंक ओसामा से था ना, ओसामा, ओसामा इज दैट क्लियर कि ये लिंक स्टेप का क्या यूज होता है? एवरीवन, सभी के लिए क्वेश्चन मेरा कि क्या ये लिंक स्टेप आपको क्लियर है अब? ओके, अगर मैं लिंक स्टेप ना करता ना तो ये वाली बीम्स क्रिएट ना हो पाती, ये जो सपोर्टिंग बीम्स हैं। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में फिर क्या करना, वर्क बढ़ जाता है आपका, फिर आप ऐड बीम से वहां पे बीम क्रिएट कर रहे होते हैं मैनुअली। पिलर्स को कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियस हमें सपोर्टिंग बीम्स भी एक बीच में क्रिएट करनी पड़ती हैं। एंड पिलर अगर आपका सर्कुलर है, स्टिल दिस टाइप ऑफ बीम्स जो होती हैं आपकी रेक्टेंगुलर ही बनती हैं। आप किसी भी वाटर टैंक को देख सकते हो, एग्जाम्पल है, आप लोग कभी भी घर के आसपास सबके वाटर टैंक होता है, नहीं होता आप नेट पे सर्च कर लो, या डायगोनल कनेक्ट नहीं होती हैं क्या इस स्टेप से, डायगोनल्स, डायगोनल भी तो कनेक्ट हुई थी, मैंने रिमूव भी तो किया था उन्हें। अरबाज, जस्ट सीट, मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो डायगोनल भी तो थी। ठीक है, बस। अच्छा, ये सारी बीम डिलीट करनी है, देखो तरीका क्या है, आप कैसे सिलेक्ट करोगे, आपको थोड़ा सा सिंपल तरीका बताऊंगा। आप ऐसे जाओगे, यहाँ क्लिक किया, फिर ये क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके एक एक करके सब सिलेक्ट कर रहे हो आप, है ना। मैं एक क्लिक करूंगा सब सिलेक्ट हो जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन दैट नोड। इस देखो आपके आपने करंट कर्सर कौन सा है आपका, करंट में जो आप कर्सर आपने सिलेक्ट किया हुआ है कौन सा कर्सर है, बताइए। जो मेरा कर्सर इस सिलेक्ट है करंटली जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, ये कौन सा कर्सर है, नॉर्मल कर्सर, दिस इज द बीम कर्सर। जो नॉर्मल कर्सर डिफॉल्ट होता है सोहेल एवरीवन, वो हमारा बीम कर्सर होता है। कैसे, मैं इसको चेक भी करा देता हूँ, जस्ट आप सिलेक्ट पे आइए, है ना, तो ये देखो, ये आप कर्सर देखिए और बीम कर्सर देखिए, दोनों एक ही जैसे शेप में है। मैंने नोट कर्सर लिया तो देखो कर्सर के पीछे एक सर्कल दिखेगा, मैंने प्लेट कर्सर लिया तो देखो कर्सर के नीचे एक प्लेट दिखती है, बट अगर मैं बीम कर्सर लूंगा तो देखो कुछ नहीं दिखेगा वहां, और escape प्रेस कर दोगे तो नॉर्मल जो कर्सर होता है वही आपका बीम कर्सर होता है, इट इज डिफॉल्ट। आप कोई भी कर्सर लिए हो, है ना, और आप escape प्रेस करके क्लिक कर दोगे, है ना, escape कर दोगे, है ना,
तो वो कर्सर क्या हो जाता है, जैसे प्लेट कर्सर ये है, आप स्केप कर दो वो आपका बीम कर्सर में कन्वर्ट हो जाता है वापस से डिफॉल्ट। अब मैंने लिया हुआ है बीम कर्सर, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ नोड पे, तो क्या नोड सिलेक्ट होगी? नहीं सिलेक्ट होगी, बस उस नोड से कनेक्टेड सारी बीम सिलेक्ट हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज मैंने कौन सा कर्सर लिया हुआ है? बीम कर्सर लिया हुआ है। डिफॉल्ट कर्सर बीम ही होता है, नॉर्मल कर्सर। मैंने यहाँ क्लिक किया तो सारी उससे कनेक्टेड बीम सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं नोड कर्सर लेके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पता है क्या होता है? नोड सिलेक्ट हो जाती है केवल आपकी, और फिर आप नोड डिलीट कर देते तो पूछता कि इससे कनेक्टेड बीम भी डिलीट करनी है, तो भी डिलीट हो जाती। समझ रहे हो? उससे बीम डिलीट हो जाती है। ऐसे भी कर सकते थे यार। डिफॉल्ट देखो, डिफॉल्ट आप जब काम कर रहे होते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका बीम कर्सर ही होता है। तो क्यों आप बेवजह नोड कर्सर लोगे? आप जाके नोड पे क्लिक करिए, उस नोड से कनेक्टेड सारी बीम सिलेक्ट हो जाती हैं। तो ये आपका सिलेक्ट मेनू का थोड़ा सा यूज है। ये डेली बेसिस पे मैं आपको ऐसे कुछ ना कुछ तरीके बताता रहूंगा, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, क्या है, ये सारे तरीके आपको समझाता चलूंगा, क्योंकि सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टैट प्रो ऑल्सो। क्योंकि सिलेक्शन से ही आपको कौन सी बीम पे क्या प्रॉपर्टी लगानी है, कौन सी बीम पे कौन सा लोड देना है, उसके लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पूरा सिलेक्ट मेन्यू एक दे रखा हुआ है यहाँ पर। अब बहुत सारे ऑप्शन है आपको, मैं यहाँ सारे ऑप्शन बताऊंगा यूज करना, कि कैसे फिल्टर लगाने का भी तरीका होता है, कि पर्टिकुलर कौन सा सिलेक्शन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है आपके, नोट कर्सर, बीम, बीम का पैटर्न दे रखा है, प्लेट का दे रखा है, ये सब कैसे हैं, कौन से करने हैं, ऑल करने हैं, इनवर्स करने हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक, एक एक करके डेली बेसिस पे आपके। सो दैट इज द सर्कुलर रिपीट। सर्कुलर रिपीट अगर सबको क्लियर हो गया हो तो मैं नेक्स्ट मेथड बताऊं। सर्कुलर रिपीट काफी टाइम लिया, एटलीस्ट सर्कुलर रिपीट ने 40 मिनट्स के ऊपर आपकी क्लास में ले लिया उसने। काफी अच्छी कमांड है, दैट वाई मैंने आपको इससे इतना प्रॉपर्ली बताया है। अभी जा रहे, ठीक, चलो। ओके, जगह भी मेरा व्यू हट गया था पूरा, सो ये कैसे वापस लाया मैं फिर से देख लो। एक्चुअली बाई चांस मुझे नहीं पता क्या की प्रेस हो गई थी, सो दैट इज द रिस्टोर व्यू। आप यहाँ से बाई चांस ऐसे क्लिक हो गया होगा, इस पे क्लिक करके इसको पिन कर दोगे तो यहाँ परमानेंट शो होता रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट कमांड, दैट इज योर आफ्टर द सर्कुलर रिपीट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द रोटेट कमांड। इट इज अप्रोक्सीमेट सिमिलर टू द सर्कुलर रिपीट, काफी कुछ सर्कुलर रिपीट के जैसा ही होता है ये भी, बस इसमें आप रोटेशन जो डिफरेंस है आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं फिर से मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया वैसे ही, मैंने यहाँ से 5 मीटर की, दिस टाइम द डिस्टेंस इज ऑफ 5 मीटर। ओके, नाउ I'm just taking the option circular, sorry, rotate here. मैंने यहाँ से रोटेट लिया, जनरेट रोटेट। तो अगेन रोटेशन में वही कितने एंगल तक रोटेट करना है। सर्कुलर रिपीट में आप नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा पाते थे, यानी 2 से 2 बार 3 बार 4 बार रोटेट कर सकते थे, 4 बार 4 स्टेप कर सकते थे। पर यहाँ क्या होगा कि एक ही बार रिपीट होता है, एक बार में एक ही स्टेप आपका चलेगा। बस आपको कितना एंगल पे करना है ये आपको डिसाइड करना है। ये आप एंगल वाइज यहाँ से एंगल दे दो, जैसे मैंने एंगल दे दिया 90 डिग्री। देन आफ्टर देयर इज यू विल सी द ऑप्शन नोड 1 नोड 2। तो यहाँ पर आपको 2 नोड देने पड़ते हैं। वहां पर आपका एक नोड से काम चल जाता था, वो पूरी एक्सिस को पिक करता था, क्योंकि वो आपका वहां पर रोटेशन एक्सिस पूरी एक सिलेक्ट होती थी। तो यहाँ पर रोटेशन एक्सिस के लिए आपको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे, जो आप 2 पॉइंट दोगे दैट विल बी ऑफ योर रोटेशन एक्सिस। एक और चीज, वहां पर जो रोटेशन आप करते थे वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपने एक्सिस पिक किया तो एक स्ट्रेट लाइन चल रहा था। यहाँ पर आप ना इस लाइन को किसी एंगल पे भी ले सकते हो। जैसे कि मैं क्या करूं, इस सिस्टर को रोटेट करने के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ लूं और एक पॉइंट किसी एंगल पे ले लूं, तो वो इस एंगल पे इसको रोटेट कर देगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और उसमें क्या होता था, वो सीधा स्ट्रेट एक लाइन होती थी। बस ये एक सबसे इंपॉर्टेंट 2 डिफरेंस जो है वो, एक तो नंबर ऑफ स्टेप एक होंगे, और एक्सिस जो होती है आप एक्सिस को यहाँ पे एंगल पे ले सकते हो। वहां पर आप सर्कुलर रिपीट में नहीं ले सकते थे, यहाँ पर आप एक्सिस को एंगल पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं एंगल का तरीका भी समझाता हूँ कि कैसे होता है, वो भी दिखा दूंगा आपको। जस्ट सीट, पहले मैं इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन पे करता हूँ रिपीट। जैसे मैंने इतना ऑब्जेक्ट लिया, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा y1 में वैल्यू 0 और y2 में वैल्यू गिवन है। इसका मतलब मेरी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो y है,
0 और 10 देने का मतलब हो जाता है कि मेरी एक्सिस वाई एक्टिव है। यहाँ वैल्यू 1 दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू गिव द ओनली वैल्यू हियर। आप जो वैल्यू यहाँ दे देते हो उस वैल्यू से केवल ये एक्सिस एक्टिव हो गई है ये बता रहा होता है। ठीक, तो ये एक्सिस y1 और y2 में देने से ये मेरा y एक्सिस एक्टिव हो गई है। साथ में आप देख रहे हो कि जो भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा इट विल बी मूव, वो आपका ये मूव होके बनेगा। जस्ट सीट मैंने इसको कर दिया ओके, तो आप देखेंगे कि नया स्ट्रक्चर मूव होके बन गया, यानी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वहां से हट गया है। फिर से देखिए, इफ आई सिलेक्ट द दिस वन, अगर मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया तो पता क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा 90 डिग्री पे लाइक दिस। तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर ये नया बन के आ गया है, दैट इज द रोटेट। तो ये और ये जो ऑब्जेक्ट था आप इसको पिक करो ना करो, क्योंकि ऑब्वियसली कि ऑब्जेक्ट तो है ही वहां पर, तो ये इस तरीके से आपका रोटेट होके आ गया ये। ठीक है, फिर से देखिए मैंने इनको पिक किया, या इसको भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जगह पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं ऑटोमेटिक आपको बनाएगा एक ही वहां पर। ठीक, सी इट अगेन। मैंने क्या किया, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ले ली एक्स में, मैंने 1 और यहाँ पे दे दिया 1, और वाई में वैल्यू देखो कर दिया मैंने यहाँ पे 0। अब मैं इसको कॉपी कर दूंगा तो आपकी जो एक्सिस हो गई ये एक्स हो गई, यानी ये यहाँ से रिपीट करेगा 90 डिग्री में। मैंने किया ओके, तो देखो ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपका बन के यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इसी में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने जा रहा हूँ, फिर से मैं इसको और इसको, ठीक है, और रोटेशन एक्सिस यहाँ पर अगर मैंने ली है अगेन, x1 में मैंने 1 कर दिया और x2 में मैंने 0 कर दिया, तो इसको तो 0 करना ही है। तो पता क्या होगा, ये अभी आपने कैसे घूम रहा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वही फर्क पड़ता है देखना। अब ये दूसरी डायरेक्शन में हो गया, ये जब 1 और 0 और 1 था तो आपके इधर की तरफ आया था, 1 0 कर दिया तो उधर पे गया। साइड व्यू से देखते हैं इसको जरा, इस तरीके से 0 और 1, तो उसने आपका रिपीट ऐसे किया, यानी वो वैल्यूज तो आपकी 0 से 1 की तरफ उसने इसको रिपीट किया, और दूसरा मैंने दिया 1 और 0 तो उसने रिपीट अपोजिट डायरेक्शन में किया। तो ये ऐसे आप इसको अरेंज कर सकते हो रोटेट करने में। और भी चीजों पे आते हैं, चलिए इसको भी डिलीट करते हैं। अब मैं इसी में आपको थोड़ा सा एंगल पे रोटेट करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं पहले करता हूँ ग्रिड को ऑन कर लेता हूँ, जिससे आपको दिखेगा भी थोड़ा प्रॉपर। ठीक है, और चलिए इसको रोटेट करने जा रहा हूँ मैं। इस वक्त मैंने जो इसको रोटेशन में गया, मैंने एक वैल्यू x में दे दी 1, और यहाँ पे भी दे दी मैंने 1, ओके, y में भी, सॉरी आई हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। देन यू विल सी दैट कॉपी के साथ में, तो ये देखो अब ये बहुत ही रैंडम देखो गया, ये स्क्यू करते हुए थोड़ा सा आपका रिपीट होके बना है ये इस तरीके से। तो नॉर्मली केस में हम इसीलिए रोटेट की जगह पे सर्कुलर रिपीट के वाले कंडीशंस में आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। जब भी आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हो तो ज्यादातर जो बिल्डिंग्स की बीम्स वगैरह होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, जैसा कि एक साइड में होगा वैसे अपोजिट साइड में होगा। इस वजह से आपको नॉर्मली जब यहाँ पे यूज करना होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो एंगल वाला ऑप्शन है वो बहुत रेयर आपका यूज पड़ेगा। तो नॉर्मली रेयर क्या मतलब, मैं से बताऊं तो आपको जल्दी इसका यूज आएगा ही नहीं। रोटेट में सिंपल स्टेट के चलता है, क्योंकि आपने भी पता है पूरा बिल्डिंग जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। उसका रीजन ये है, तभी स्ट्रक्चर सही लगता है। जैसे आप देखो घर में विंडो जो होती है, जैसा पैटर्न आपने देखा होगा फ्लैट सिस्टम में भी आजकल देखे हैं, सारे फ्लैट कॉमन होते हैं। अगर एक बीच में स्टेयर दे रखी हुई है तो स्टेयर के लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले जैसे एक दूसरे के मिरर अपोजिट में होते हैं। तो उससे क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हो थोड़ा आपका जो देखने में भी अच्छा लगता है सारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली हमारा ये जो काम है ये सिविल से रिलेटेड चीजें हैं, तो ज्यादातर बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपके सिमेट्रिकल ही होते हैं। तो वहां पर आपका रोटेट करना या कुछ भी चीजें आएंगी तो सिमेट्रिकल फॉर्म में ही आएंगी इसी तरीके से। अब हम आते हैं नोड नंबर वाइज रिपीट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, जैसे मुझे नोड वाइज करना है, मुझे नोड नंबर नहीं पता है, मैंने क्या किया, ये वाला नोड ले लिया फर्स्ट, और नोड 2 में गए और मैंने ये वाला नोड ले लिया, यानी अब आप ये वाला नोड ले लिया। अब यानी कि आपका इस वाली नोड के अलोंग आपका ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ठीक, यानी कि ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग देखो रिपीट हो जाएगा। आप ऐसे नोड वाइज भी रिपीट करा सकते हो। सेम
मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को अगेन, और इस बार मैंने जो ऑप्शन लिया है रोटेशन के अंदर, दैट इज योर, मैं बॉटम के दोनों नोड ले रहा हूँ ऐसे, और दूसरा नोड मैंने यहाँ से पिक किया तो ये वाला, और ओके कर देते हैं कॉपी के साथ में, तो ये अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिपीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा मैं टॉप पे ले लेता हूँ नोड, देखें क्या होता है। नोड 2, नोड 1 एंड नोड 2, मैंने एक ये नोड लिया, नोड 2 में गए, मैंने ये वाला नोड लिया। अब इसके अलॉन्ग रिपीट करेगा तो जस्ट ऊपर बन जाएगा ऑब्जेक्ट कॉपी करते ही, है ना। अच्छा एंगल है 90 डिग्री, एंगल 180 देने पे जस्ट ऊपर की तरफ बन जाता है ना। ये 90 डिग्री पे रोटेट हुआ है। साइड व्यू से देखो, इसको समझाता हूँ मैं आपको। व्यू मेन्यू में गए और मैंने इसको कर दिया साइड व्यू, तो ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से देखो 90 डिग्री इधर की तरफ चला गया इन दोनों नोड्स की वजह से, ठीक है। नाउ सेट अगेन फ्रॉम द हियर, मैंने एंगल की वैल्यू दे देता मैं 180, तो ये जस्ट ऊपर की तरफ बनता ये नोड लेने पे, है ना। अच्छा इसको भी 1 और 1 कर दें, कॉपी किया, तो इसीलिए आपको नोड वाइज करो नंबर के अकॉर्डिंग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, तो किसी का कोई डाउट है इसके अंदर? 180 डिग्री नोड एक ये दिया, नोड 2 में गए ये दे दिया, नोड नंबर दे दिए 2 और 3 के अलॉन्ग कॉपी किया, जस्ट ऊपर ऊपर की तरफ बन जाएगा जाके ये, ठीक है। तो दैट इज योर रोटेट। ओके, एक लास्ट कमांड और आज के लिए कर लेते हैं, दैट विल बी योर मिरर। तो मिरर भी आपका एक तरीके से रिपीट ही है। ओके फिर से देख लेते हैं, काफी कुछ देखो तरीके बिल्कुल कॉमन दिखेंगे वही तरीके, कि भाई मिरर प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मुझे, जैसे मैं ग्रिड भी ऑन कर दे रहा हूँ साथ में, इसकी जस्ट इमेज मुझे यहाँ पे इस तरीके से इधर की तरफ बनानी है, उसका मतलब मेरा मिरर यहाँ बीच में लगा होना चाहिए, और मिरर का प्लेन क्या होना चाहिए आपका, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होना चाहिए। करेक्ट है, वाई जेड ही सिलेक्ट है यहाँ पर, है ना। साथ में कॉपी कर लिया है मैंने और ओके कर देंगे, तो देखो जस्ट यहाँ बन जाएगी। अब यही मिरर अगर मैंने यहाँ पर ऐसे ग्राउंड में ऐसे मिरर बनाया होता, यानी एक्स जेड प्लेन के अलॉन्ग मिरर रखूंगा, अगर मिरर मेरा एक्स जेड प्लेन पे होगा तो जस्ट इसका इमेज कहाँ बनेगी, बॉटम साइड में बनेगी, नीचे की तरफ इसका रिवर्स बन जाएगा। अगर आपने प्लेन एक्स जेड ले लिया है तो देखिएगा बन गया। अब अगर क्या करूं मैं, प्लेन को मैं जस्ट प्लेन को इसी एक्स वाई प्लेन पे ले लिया मैंने अगर मिरर को, तो क्या होगा कि ना ऑब्जेक्ट वहीं पर बन जाएगा उसी के ऊपर, तो दिखेगा ही नहीं रिपीट होते हुए एक्स वाई प्लेन करते हुए, उसी के ऊपर ऑब्जेक्ट बन गया, क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। बट बाई चांस ये प्लेन, तो ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, यानी कि ये प्लेन को अगर मैं जेड एक्सिस पे थोड़ा सा मूव करा लूं, देखिएगा मैंने एक्स वाई प्लेन तो लिया है, प्लेन तो मैंने एक्स वाई लिया है, तो एक्स वाई प्लेन को ऑब्वियसली आप जेड एक्सिस नहीं मूव करा पाओगे, इसलिए आपको यहाँ जेड ऑप्शन ही मिलेगा। अगर प्लेन वाई जेड है तो आप इसको एक्स में मूव करा पाओगे, अगर प्लेन आपका एक्स जेड है तो आप इसको वाई में करा पाओगे। दिख रहा है, मैंने एक्स वाई लिया तो मैं इसको जेड में मूव करा सकता हूँ, मैंने जेड में इसको यहाँ पे 1 मूव करा लिया, +1 यहाँ पे मिरर बन जाएगा। इसका मतलब जो मिरर आएगा टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ से 1 डिस्टेंस पे आएगा मिरर, यानी मिरर यहाँ पे इस जगह पे 1 मीटर पे रखा होगा, तो इमेज यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस से बननी चाहिए। देख लेते हैं, ये देखो, यानी ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 2 मीटर की होगी। लो चेक कर ही लेते हैं, ऐड बीम करके यहाँ पे हम एक ऐसे बीम खींच ही देते हैं। अरे बीम क्या खींचना, एक ऑप्शन भी तो बताया है मैंने आपको, सिंपल सा डिस्टेंस, नोड टू नोड डिस्टेंस देखने वाला। यूटिलिटीज में गए, नोड टू नोड, इसमें जाके डिस्टेंस ले ली मैंने ऐसे। इज दैट क्लियर? मिरर तक समझ में आया सबको? सो नॉर्मल, अब एक हिंट और देना चाहूंगा मैं, ज्यादातर ये सारी चीजें मिरर और रोटेट, इनकी जगह पे हम सर्कुलर रिपीट से ड्राइंग बना लेते हैं, मैक्सिमम सर्कुलर रिपीट या ट्रांसलेशनल रिपीट से बना लेते हैं। ये काम जो मैंने यहाँ पर किया है, आपको पता है ये काम हम ट्रांसलेशनल रिपीट से भी कर सकते थे, समझ रहे हो।
तो जल्दी आपका मिरर का भी यूज बहुत रेयर पड़ेगा। मिरर का यूज नॉर्मली तब पड़ता है जब स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज भी हो, है ना। जैसे मान लिया कि ऊपर की तरफ कुछ शेप में प्रॉब्लम, वो अलग डिफरेंट शेप होता है, जैसे ये तो सिमेट्रिकल शेप ही है, मिरर जस्ट अपोजिट इमेज बनाता है, ये चीज अभी आपको पता है ना। तो उस कंडीशंस में आपको मिरर का यूज करना पड़ता है। देखो समझाता हूँ कब। मैं गया एक्सजेट प्लेन पे जाते हैं, 2D प्लान्स जो हमारे होते हैं वो ज्यादातर मिरर से रिपीट किए जाते हैं, वो ट्रांसलेशन रिपीट से हम रिपीट नहीं करेंगे, या तो मिरर से करेंगे या उनको रिपीट करेंगे हम इससे सर्कुलर रिपीट से कर सकते हैं, और रोटेट से भी कर सकते हैं। वो हमें क्या करने पड़ते हैं, वो ट्रांसलेशन रिपीट से नहीं करने पड़ेंगे। देखो सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं बीम ग्रिड में गया, मैंने एडिट में गया और मैंने एक्सजेट प्लेन लिया हुआ था, और एक्सजेट प्लेन पे मैंने यहाँ पर जो बीम जो 2D प्लान मेरा बन रहा हुआ था घर का, देखो दिखाते हैं। मान लिया कुछ 5 मीटर की बीम थी, फिर ऐसे था ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसा मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ था। ठीक, मैं पहले तो यूटिलिटीज से इसको ऑफ कर लेता हूँ। चलो, फ्रॉम द टॉप व्यू आपको ऐसे दिख रहा है। अब देखो मेरे जो जस्ट इसके अपोजिट इधर भी यही ऐसा ही प्लान चाहिए था अगर, तो देखो क्या कर सकते थे आप इसको, या तो आप इसको करा लेते मिरर, और मिरर में जाने पे आपको भी पता है कि जो मिरर यहाँ बीच में जो, अगर ये आपका एक्स जेड प्लेन पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, फिर से देखो ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये आपका बना हुआ है एक्स जेड प्लेन के ऊपर, और मुझे इमेज इधर की तरफ चाहिए, तो जो मेरे मिरर चाहिए वो वाई और जेड में चाहिए होगा। देख लेते हैं, वाई जेड में है, ठीक है, और मैंने इसका यहाँ से ओके कर दिया, तो आप देखोगे जस्ट अपोजिट यहाँ पे इमेज बन गई। अब ये ट्रांजिशन रिपीट से नहीं बन सकता था, क्योंकि ये रिपीट कराते ना तो ये उल्टा यहाँ पे इमेज ना पाती। बट इसको जरा हम क्या करें, रोटेट से करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। मैं गया रोटेट में, मैं सारी कमांड्स का सबका यूज बताऊंगा। अब मैं ना यहाँ पे नोड ऐसे ले लेता कि एक नोड ले लेता मैं ये वाला, और दूसरा नोड ले लेता मैं ये वाला, और एंगल दे देता यहाँ पे कितना, तो 180 डिग्री, और इसको मैं क्या कर देता, कॉपी कर देता, ओके कर देता, तो ये लो तैयार है, सेम मिरर वाला काम। नाउ यूज द सर्कुलर रिपीट। अब इसके सर्कुलर रिपीट से भी करके देखते हैं। चलो, ये था मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने लिया सर्कुलर रिपीट, नंबर ऑफ स्टेप मैंने दे दिए 1, और टोटल एंगल जो मैंने दे दिया वो है मेरा 360 डिग्री। और रोटेट आपको ग्रिड ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा। वाई के अलॉन्ग ही रिपीट कराते हैं। क्या हुआ, एक मिनट, आई एम गेटिंग द मैसेजेस इन द चैट बॉक्स, या ओके सो इट। तो अब 360 एंगल, या एंगल 360 है, करेक्ट है। नंबर ऑफ स्टेप अगर 4 रखे हुए हैं तो ना, यहाँ पे मुझे ना एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन आई हैव टू सिलेक्ट द जेड हियर। ओके, किसी का कोई मैसेज आया, जस्ट आई एम चेकिंग द मैसेज। या 360 नहीं, 180 एंगल होना चाहिए, करेक्ट है। 180 डिग्री पे जस्ट अपोजिट आ जाएगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आपका जेड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग रिपीट होगा। ठीक है, या एंगल 180 करेक्ट, और एक्सिस भी क्लियर है ना आपकी, जेड होनी चाहिए। सो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो सेम वर्क देखो मैंने आपको 3 अलग अलग कमांड से करके बताया है। ये मैं देखो सिर्फ कमांड ही नहीं बताऊंगा, उनका यूटिलाइज कैसे करना है कमांड्स को, ये भी मैं बताऊंगा आपको। उससे ये रहेगा कि जब जब भी आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप कमांड्स को प्रॉपर समझ पाओगे। अगर मैं इनको यूज करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ कमांड बता दूंगा ना, तो आपको केवल कमांड पता होगी, बट उनको जब भी यूज करना होगा ना तो ये नहीं जान पाओगे कब यूज करना है। और ये चीज, एक और चीज है, जब तक इसकी खुद से आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे ना, आप कभी जान भी नहीं पाओगे मैं कितना भी बता दूं। सो नाउ